बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर श्रोमणी अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ये मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक निकाला जाएगा। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने झाड़ौदा बॉर्डर पर ही रोक दिया है। पंजाब नंबर की सभी गाड़ियों को लौटाया जा रहा है। वहीं रोके जाने पर अकाली कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, लेकिन सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान लगातार सतर्क हैं और उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विरोध की ये तस्वीरें, कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल दिल्ली में प्रवेश चाहता है, जबकि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उन्हें प्रवेश करने से रोक रहे हैं। और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक तरफ अकाली दल दिल्ली में प्रवेश चाहता है, आज काला दिवस मनाना चाहता है, और दूसरी तरफ जवानों ने उन्हें रोक दिया है। ऐसे में इस समय वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, नया अपडेट क्या है? संतोष, जिस तरीके से कृषि कानून पास हुआ था, आज उसको 1 साल पूरा हो गया है और 1 साल पूरा होने के ही उपलक्ष्य में एक तरीके से कहा जाए कि उसके विरोध में अकाली दल जो है वो काला दिवस मनाने का ऐलान बहुत पहले कर चुकी थी और इसी सिलसिले में पंजाब से उसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली में प्रवेश चाहता है। और आज दिल्ली के जितने भी प्रवेश के रास्ते हैं उन तमाम जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि अकाली दल के जो नेता हैं, समर्थक हैं, वो दिल्ली में किसी भी तरह से प्रवेश ना कर पाए। और इसी को देखते हुए बहादुरगढ़ के पास जो झरौदा है, वहां पर लगातार अकाली दल के समर्थकों और पुलिस के बीच जो तनातनी का माहौल बॉर्डर पे है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी भी अकाली दल की तरफ से पूरी तरीके से ये कोशिश किया जा रहा है कि वो दिल्ली में किसी भी तरह से प्रवेश कर अपना विरोध दर्ज करा पाएँ, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उनका विरोध मार्च जो है पंजाब से शुरू होकर जो हो चुका है और दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच चुका है और उनकी पूरी कोशिश है कि संसद तक उनका मार्च निकले। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वो लोग संसद तक पहुँचते हैं, क्योंकि एक और आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मना रही है और इसको देखते हुए भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आज के ही दिन एक तरफ यूथ कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी ओर अकाली दल का मार्च शुरू हो गया है। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है इन तमाम विरोध प्रदर्शन करने वालों को रोकने की। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो फिलहाल उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अकाली दल के जो नेता है वो क्या दिल्ली के अंदर तक प्रवेश करने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अकाली दल का लगातार ये कहना है कि जो 3 कृषि कानून जिसको लेकर लंबे समय से किसान धरने पर बैठे हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, अकाली दल उनके समर्थन में है। और इसी समर्थन के चलते ही हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। आज उनका विरोध मार्च है जो शुरू हो चुका है। अब देखना यही होगा कि क्या वो दिल्ली तक पहुंच पाते हैं। संतोष। ममता, इस समय जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं या जो वहां पर नेता हैं, उनमें कौन सा बड़ा चेहरा इस जो पूरा आंदोलन है या विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो पहल की जा रही है उसका नेतृत्व कर रहा है? दूसरा, उनकी संख्या कितनी है? तीसरा, क्या इन्हें कृषि जो कानून का विरोध कर रहे हैं, कृषि जो कानून का विरोध करने वाले दल हैं, क्या उनका भी, किसानों का भी उनको समर्थन मिल रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है अकाली दल बहुत लंबे समय से किसानों के समर्थन में है, तो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन तो है, क्योंकि किसान भी यही चाहते हैं कि काला कानून जिसको वो कहते हैं 3 कृषि कानून जो है वो रद्द हो। यही मांग है किसानों की और उन्हीं के समर्थन में अकाली दल है। तो कहीं ना कहीं अकाली दल को किसानों का समर्थन जरूर मिला हुआ है। अब ये देखना यही होगा। इसमें अगर हम अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, हरसिमरत कौर से लेकर तमाम, सुखविंदर सिंह से लेकर तमाम वो बड़े नेता हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली तक प्रवेश हो, उनका जो मार्च है वो पूरे तरीके से कामयाब हो। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वो दिल्ली तक पहुंचेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की बढ़ा दी गई है। और अगर अकाली दल की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि तमाम जो नेता हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली तक पहुँचें और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो केंद्र सरकार तक पहुँचा सकें। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा था, जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तब भी तमाम विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर एकजुट थे, लेकिन उस
उस वक्त भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए थे। ऐसे में पंजाब से लेकर दिल्ली तक का ये जो मार्च निकाला गया है, सवाल यही उठता है कि क्या केंद्र सरकार उनकी बातों को मानेगी, क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो कानून को वापस तो नहीं लेंगे। अगर किसान चाहते हैं तो उसमें संशोधन मुमकिन है, संशोधन हो सकता है, किसान आए बैठे बात करें, संशोधन चाहते हैं तो वो होगा। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार ये आंदोलन कहाँ तक जाता है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के आसपास की सड़कों पर किसान वो सड़कों पर बैठा है, धरने पर बैठा है, तो दूसरी ओर उनके समर्थन में चाहे बिल्कुल सही कह रही है ममता। अब देखना ये होगा कि आंदोलन किधर जाता है, क्योंकि एक तरफ जो किसान है वो दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ अब किसानों की राजनीति करने के लिए अकाली दल ने भी मोर्चा खोल दिया है। और अब देखना ये होगा कि ये पूरा आंदोलन किस करवट बैठता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।